रुक करेंगे बिहार की राजधानी पटना का, जहां नीतीश कुमार पत्रकारों को आप समझ लीजिए अब, लेकिन हो क्या रहा है जरा सोच लीजिए। ये किस तरह से किसी पार्टी के जीतने वाले लोगों को किस तरह से उसको अपनी तरफ ले रहे हैं। अरे जब हम लोग अलायंस में साथ थे तब किसी को बनाया अपने यहां, आप जरा सोच लीजिए, कभी नहीं। और बाद में उसको सबको लेकर के अपने पास जाना, ये कौन सा स्वभाव है, किस प्रकार का काम है। इस तरह का कोई चीज पहले से चलता रहा है? एक नए ढंग का सब तरह का इस तरह का काम किया जा रहा है, तो अब उसमें क्या है? अब वो सब तो अभी कुछ ही दिन पहले आया था। अब परसों यहाँ खबर किया है आज के बारे में कि हम लोग आ रहे हैं, अब उसको पकड़ करके सबको अपने पास करना, तक जाने दीजिए, जो करता है करता, उससे क्या फर्क पड़ता है। और एक बात तो बहुत साबित हो रहा है ना कि ये किस तरह का काम लोग कर रहे हैं। अन्य पार्टियों से लोगों को अपनी तरफ लाना और खींचना, ये सब काम करके जो कर रहे हैं, तो ये कोई है संवैधानिक चीज है? ये कोई सही काम है? ये कोई ये आप समझ रहे हैं ना, जो दूसरे लोगों पर कहते हैं। तो आप सोच लीजिए कि किस तरह का चल रहा है। इसलिए सभी दो विपक्ष के लोग एकजुट होंगे तो 2024 के चुनाव में जो देश की जनता का है वो निर्णय बहुत अच्छा आ जाएगा, तब इन लोगों को पता चलेगा। भाजपा कह रही है जिसको जहाँ मन होता है जाता है, क्या दिक्कत है? भाजपा कह रही है जिसको जहाँ इच्छा होती है वहाँ जाता है। कैसे कोई समाप्त कर देगा? किस चीज को खत्म कर देगा? आज जो पार्टी का अन्य राज्यों में लोग जीतते हैं उसको अपने तरफ कब्जा करना, यही सोचते हैं, यही काम है। दो राज्य में जो किया, नहीं दिल्ली जाएंगे, बहुतों से बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अभी आप सुन रहे थे, कह रहे हैं दूसरी पार्टी से लोगों को तोड़ना गलत है। क्या ये जायज है? कोई संवैधानिक है? लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ रही हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, नीतीश का दिल्ली चलो ये अभियान, और देखिए आज और कल लगातार कार्यकारिणी की बैठक होनी है और पोस्टर से पटना की जो सड़कें हैं वो पटी पड़ी हैं। इस बीच मणिपुर में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक अभी चल रही है पटना में, बिहार की राजधानी में, उसको लेकर महामंथन का ये दौर है और 2 दिन यानी कि आज और कल पटना में जेडीयू की बैठक। इस बीच नीतीश कुमार का सीधा निशाना दिल्ली पर। तो मिशन 2024 की तैयारी है और सियासी टकराव इसको लेकर जारी है, क्योंकि ये पूरी जो प्लानिंग है मिशन 2024 पर टारगेट है। जब चुनाव हुआ और चुनाव के बाद उसके अगले दिन जो रिजल्ट आया, सब के सब 6 लोग यहाँ पर आए, सब लोगों से बातचीत की। और अभी जो हम लोगों ने निर्णय किया कि हम लोग अलग होंगे एनडीए से और बिल्कुल जा रहे हैं, और इसके बारे में अपने पार्टी के सभी राज्यों में बात हो गई थी, वो सब 6 के 6 एमपी यहाँ पर आए, एमएलए यहाँ पर आए और खुशी प्रकट कर रहे थे 10 तारीख के एकदम बिल्कुल हम लोग साथ थे, मिलने आए। आप समझ लीजिए अब, लेकिन हो क्या रहा है जरा सोच लीजिए। ये किस तरह से किसी पार्टी के जीतने वाले लोगों को किस तरह से उसको अपनी तरफ ले रहे हैं। अरे जब हम लोग अलायंस में साथ थे तब किसी को बनाया अपने यहां, आप जरा सोच लीजिए, कभी नहीं। और बाद में उसको सबको लेकर के अपने पास जाना, ये कौन सा स्वभाव है, किस प्रकार का काम है। इस तरह का कोई चीज पहले से चलता रहा है? एक नए ढंग का सब तरह का इस तरह का काम किया जा रहा है, तो अब उसमें क्या है? अब वो सब तो अभी कुछ ही दिन पहले आया था। अब परसों यहाँ खबर किया है आज के बारे में कि हम लोग आ रहे हैं, अब उसको पकड़ करके सबको अपने पास करना, तक जाने दीजिए, जो करता है करता, उससे क्या फर्क पड़ता है। और एक बात तो बहुत साबित हो रहा है ना
कि ये किस तरह का काम लोग कर रहे हैं। अन्य पार्टियों से लोगों को अपनी तरफ लाना और खींचना, ये सब काम करके जो कर रहे हैं, तो ये कोई है संवैधानिक चीज है? ये कोई सही काम है? भाजपा कह रहे ये कोई ये आप समझ रहे हैं ना, जो दूसरे लोगों पर कहते हैं। तो आप सोच लीजिए कि किस तरह का चल रहा है। इसलिए सभी दो विपक्ष के लोग एकजुट होंगे तो 2024 के चुनाव में जो देश की जनता का है वो निर्णय बहुत अच्छा आ जाएगा, तब इन लोगों को पता चलेगा। भाजपा कह रही है जिसको जहाँ मन होता है जाता है, क्या दिक्कत है? भाजपा कह रही है जिसको जहाँ इच्छा होती है वहाँ जाता है। कैसे कोई समाप्त कर देगा? इस चीज को खत्म कर देगा। आज जो पार्टी का अन्य राज्यों में लोग जीतते हैं उसको अपने तरफ कब्जा करना, यही सोचते हैं, यही काम है। दो राज्य में जो किया, नहीं दिल्ली जाएंगे, बहुतों से बात तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आप सुन रहे थे और उनका बड़ा बयान सामने आया। कहते हैं कि दूसरी पार्टी को तोड़ना संवैधानिक काम नहीं है और साथ ही कहते हैं कि विपक्ष 2024 में साथ रहा तो परिणाम अच्छे आएंगे, नतीजे अच्छे आएंगे। सुजीत झा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुजीत, बड़ा बयान नीतीश कुमार का कि 2024 में रहे साथ तो परिणाम अच्छे आएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बयान कई मायनों में खास। जी नहीं, बिल्कुल खास है और इसके लिए ही ये प्रयास भी हो रहा है। जो बैठक जो चल रही है राज्य कार्यकारिणी की या राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, निश्चित तौर पर विपक्षी एकता को एकजुट करने की का ही एक प्रयास है और जो प्रस्ताव पास होगा उसमें यही बात सामने आएगी। लेकिन जहां तक मणिपुर में जिस तरीके से जेडीयू के विधायक टूटे हैं, निश्चित तौर पर इससे जेडीयू को झटका लगा है। एक तरफ देश में सभी क्षेत्रीय पार्टियों को एकजुट करने का, सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने का प्रयास हो रहा हो और दूसरी तरफ उनकी पार्टी टूट जाए तो निश्चित तौर पर ये झटका है जेडीयू के लिए। लेकिन नीतीश कुमार का कहना है कि ये कहीं का भी ये उचित नहीं है, संवैधानिक नहीं है। पर ये तो राजनीतिक पार्टियां इस तरह के कारनामे लगातार करती हैं, सभी पार्टियां करती है, जेडीयू ने भी किया था। तो निश्चित तौर पर ये राजनीतिक तौर पर इस तरह की घटनाएं होती हैं। पर अब नीतीश कुमार दिल्ली जाने वाले हैं। दिल्ली में वो सभी विपक्षी दलों के बड़े नेताओं से मिलेंगे। 5 तारीख को उनकी यात्रा प्रस्तावित है। 2-3 दिन वहां दिल्ली में प्रवास करेंगे। तो निश्चित तौर पर एक नया माहौल बनाने की कोशिश देश में नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुटता का प्रयास उनका जारी रहेगा। और ये जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरीके से बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है जेडीयू की तरफ से, तो निश्चित तौर पर विपक्ष को एकजुट करने में ये काफी सहायक भी होगा। कह रहे हैं कि जब तक अलायंस में थे तब तक किसी को लेकर नहीं आए और अब लेकर आए हैं। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, पत्रकारों से क्या वार्ता हुई, जरा एक बार फिर से उनकी प्रतिक्रिया सुनिए। पार्टी के जितने 6 एमएलए जीते, जब चुनाव हुआ और चुनाव के बाद उसके अगले दिन जो रिजल्ट आया, सब के सब 6 लोग यहाँ पर आए, सब लोगों से बातचीत की। और अभी जो हम लोगों ने निर्णय किया कि हम लोग अलग होंगे एनडीए से और बिल्कुल जा रहे हैं, और इसके बारे में अपने पार्टी के सभी राज्यों में बात हो गई थी। वो सब 6 के 6 एमपी यहाँ पर आए, एमएलए यहाँ पर आए और खुशी प्रकट कर रहे थे 10 तारीख के बाद। एकदम बिल्कुल हम लोग साथ थे, मिलने आए। आप समझ लीजिए अब। लेकिन हो क्या रहा है जरा सोच लीजिए, ये किस तरह से किसी पार्टी के जीतने वाले लोगों को किस तरह से उसको अपनी तरफ ले रहे हैं। अरे जब हम लोग अलायंस में साथ थे तब किसी को बनाया अपने यहाँ? आप जरा सोच लीजिए, कभी नहीं। और बाद में उसको सबको लेकर के अपने पास जाना, ये कौन सा स्वभाव है? किस प्रकार का काम है? इस तरह का कोई चीज पहले से चलता रहा है? एक नए ढंग का सब तरह का इस तरह का काम किया जा रहा है, तो अब उसमें क्या है?
अब वो सब तो अभी कुछ ही दिन पहले आया था। अब परसों यहाँ खबर किया है आज के बारे में कि हम लोग आ रहे हैं। अब उसको पकड़ करके सबको अपने पास करना, तक जाने दीजिए, जो करता है करता, उससे क्या फर्क पड़ता है। और एक बात तो बहुत साबित हो रहा है ना कि ये किस तरह का काम लोग कर रहे हैं। अन्य पार्टियों से लोगों को अपनी तरफ लाना और खींचना, ये सब काम करके जो कर रहे हैं, तो ये कोई है संवैधानिक चीज है? ये कोई सही काम है? भाजपा कह रहे ये कोई ये आप समझ रहे हैं ना, जो दूसरे लोगों पर कहते हैं। तो आप सोच लीजिए कि किस तरह का चल रहा है। इसलिए सभी लोग, विपक्ष के लोग एकजुट होंगे तो 2024 के चुनाव में जो देश की जनता का है वो निर्णय बहुत अच्छा आ जाएगा, तब इन लोगों को पता चलेगा। तो बिहार के मुख्यमंत्री का कहना है कि 2024 में विपक्ष अगर एकजुट रहा तो परिणाम अच्छे आएंगे। लेकिन इस बीच किस तरह से सियासत में वहां पर वार पलटवार का दौर हम देखने को मिल रहा है, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, आप नजर आ रहे हैं। मामला है कि जनता जो हमारे साथ है, जिस विचारधारा को लेकर हम देश में चल रहे हैं, उस विचारधारा के पोषक लोग देश भर में आज देख रहे हैं नीतीश कुमार जी की ओर। विपक्ष की एकता को बनाने में नीतीश कुमार जी का बड़ा रोल है, तो उस दृष्टि से लोग देख रहे हैं, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत हमको नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी को बर्बाद करने के काम में पहले से लगी हुई है। तो एनडीए में रहते हुए हम लोग यह बात महसूस करते थे और आज तो साबित हो रही है ना। तो यह पहले से हम लोग कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का यह रवैया पुराना है। जिस व्यक्ति ने दो बार बीजेपी को धोखा दिया, जिस व्यक्ति ने 17 साल तक साथ रहने के बाद भी धोखा दिया, तो बीजेपी जैसा विश्वासी, बीजेपी जैसा सहयोगी उनको कभी नहीं मिलेगा। जितनी इज्जत दिया हम लोगों ने, जितना सम्मान दिया, तो अगर अब वो कभी आना भी चाहेंगे तो उनके लिए दरवाजा बंद है। बीजेपी के कार्यकर्ता रिवोल्ट कर देंगे, विद्रोह कर देंगे अगर दोबारा नीतीश जी बीजेपी के पास आए। तो इसलिए बीजेपी कान पकड़ते कि अब कभी नीतीश जी के साथ समझौता नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। अकेले अपने बलबूते पर बिहार में सरकार बनाएंगे, लेकिन नीतीश जी के साथ कभी भी कोई समझौता, कोई गठबंधन नहीं करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी बनाम जेडीयू और अपनी अपनी प्रतिक्रिया रही है और रस्साकशी लगातार जारी है। लेकिन इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि 2024 में रहे साथ तो परिणाम अच्छे आएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बड़ा बयान। इस पर जानकारी हासिल करेंगे। सुजीत झा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुजीत, इसके कई मायने, बहुत सारे संदेश इसमें छुपे हुए हैं। कहते हैं 2024 के लिए पूरा विपक्ष साथ साथ है और रहना चाहिए क्योंकि परिणाम अच्छे होंगे। सीधे दिल्ली पर नजर। देखिए, प्रयास तो यही है जेडीयू की तरफ से कि सारे विपक्षी दल एक साथ हों। और सबसे बड़ी बात, लेकिन जो बाधाएं हैं, जो कांग्रेस को लेकर, जो क्षेत्रीय पार्टियां जो कांग्रेस के साथ लड़ती हैं, उनको लेकर कुछ दिक्कत जरूर है। लेकिन बिहार में खास तौर पर अगर देखा जाए तो आरजेडी और जेडीयू का कांग्रेस से कोई परहेज नहीं है। लेकिन और जो राज्य है वहां तो कांग्रेस के साथ ये दिक्कत आ सकती है। तो इन सब चीजों पर अभी बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन जो क्षेत्रीय दल है उनको एकजुट करने का प्रयास नीतीश कुमार पहले करेंगे, क्योंकि जेडीयू का ये मानना है कि जब तक कांग्रेस साथ में नहीं आती तब तक विपक्षी एकता का जो स्वरूप है वो सामने नहीं आ सकता। वो बीजेपी के केंद्र की सरकार को हम चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो ये एक निश्चित तौर पर यहाँ पर मानना है नीतीश कुमार का, जेडीयू उनकी पार्टी का। और जहां तक टूट का सवाल है, तो एक बात ये भी ध्यान देने वाली बात है कि मणिपुर में जो बीजेपी ने तोड़ा है जेडीयू को, वो कल तोड़ा है। लेकिन बीजेपी नीतीश कुमार के साथ रहते हुए भी बीजेपी ने एक बार टूट की थी अरुणाचल प्रदेश में, आपको याद होगा 2020 में। तो ये जो टूट का जो मामला है, और अभी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है उसके ठीक पहले इस तरह से जो बीजेपी ने अंजाम दिया है, निश्चित तौर पर जेडीयू के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है, ये झटका है। नीतीश कुमार दिल्ली भी जा रहे हैं, दिल्ली में विपक्षी नेताओं से बातचीत करेंगे, सबको एकजुट करने का प्रयास करेंगे। नीतीश कुमार एक काफी
अनुभवी और वरिष्ठ नेता हैं, निश्चित तौर पर उनकी बातों पर उनके जो विपक्ष को एकजुट करने का जो प्रयास होगा उसमें वजन होगा। कांग्रेस भी उनकी बात को सुनती है और बाकी अन्य जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी उन पर काफी अच्छा भाव रखती है।